आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका खोड़ा मकनपुर के वार्ड नंबर 3 संगम पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम ये भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। लोकसभा 2024 चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं कि सुबह शाम आप अपनी फेरी करेंगे, घर घर जा कर के सबको अवगत कराएंगे, अपना चुनाव प्रचार करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ इस वार्ड के पूर्व नगर अध्यक्ष बलवीर चौहान जी हमारे साथ हैं। आज चुनाव को लेकर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चुनाव को लेकर के चुनाव सर पर है और बहुत जल्द आने वाला 26 तारीख को चुनाव होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेके बहुत मजबूती से कार्य कर रहे हैं और घर घर डोर टू डोर जनसंपर्क में लगे हुए हैं। और इस समय हमारा जो नारा है, मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, उसी लक्ष्य को लेकर हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेके सेंटर स्तर से लेके जितने भी गली गली हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और हम अपने लक्ष्य में आगे कामयाब होंगे। कुछ गलियों में जनता का जो रुझान है वो आपके प्रति रुष्ट है, थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको? नहीं, रुष्ट नहीं है। जो विपक्ष होगा रुष्ट रहता ही है और विपक्ष कभी खुश नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि हम सभी एक हैं, सभी एक तरफ हैं। एक तरफ कहीं भी कोई नहीं होता है और विपक्ष तो रुष्ट रहता ही है। सभी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जाता है, लेकिन बाकी जनता सब खुश है और जनता मोदी जी का विकास दे रही है, देश का विकास देख रही है और राष्ट्रवाद को देख रही है और जनता खुश है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। क्या लगता है जो 400 पार का नारा है वो आपको क्या लगता है? बिल्कुल होगा, पार होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी कड़ी में हमारे गुप्ता जी और हैं और बहुत काफ़ी दिनों से समाज सेवाएं करते चले आ रहे हैं। गुप्ता जी क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर के? कहना ही है भाई, बिल्कुल हम तो पूरी तैयारी में, हम तो पहले साल से ही लग जाते हैं। कोई ऐसा नहीं चुनाव आता तभी लगते हैं, तो शुरू से ही लोगों में टच में रहते हैं। उनकी सुविधाएं जो भी तकलीफ है उनको दूर करना। और भी हमारे साथ ये अल्पसंख्यक मोर्चा के भैया हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, अल्पसंख्यक मोर्चे से पूर्व मंडल। सत्तार जी क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां पूरी जोरों से हैं, जोर शोर से हैं, तन मन धन से हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तरीके से मुस्तैद तरीके से बहुत मेहनत से मोदी जी के कार्यों के बहुत प्रसन्न है, विकास के लिए बहुत प्रसन्न है। और अब की 400 पार 100% पूरा विश्वास है। 400 पार जाएंगे तो जाएंगे, 400 की जमानतें जब्त करवाएं, ये पूरी हमें उम्मीद है। और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जैसा सहायता कोई चेहरा मिलेगा। विपक्ष के पास तो कोई चेहरा है ही नहीं प्रधानमंत्री लायक। तो इनका सत्तार जी का कहना है कि जो आज जनता, जो देश की जनता और देश के साथ साथ खोड़ा नगर पालिका की जनता जो है मोदी के साथ और योगी के साथ है। बाकी जो इनका मानना है कि हमारे जो प्रत्याशी वो कमल का फूल है। हमारे वार्ड नंबर 3 से संगम पार्क से सभासद हैं, ये मौजूदा सभासद हैं और इन लोगों का कहना है इनका काम भी नंबर 1 पर जा रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। संजीव जी, 1 साल आपको सभासद बने तकरीबन होने जा रहा है। मई में 29 मई को 1 साल हो जाएगा। तो कुछ थोड़ी सी हमारे दर्शकों को झलक डलवाएं अपने कार्यों की। देखिए, आपको पता है कि पिछले साल निकाय चुनाव हुआ था और निकाय चुनाव में एक बाहरी आदमी आया और लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ से चला गया कि 6 महीने में पानी। उससे हम चेयरमैनी की चुनाव लूज कर गए थे। सभासदी चुनाव में 17 सीट हमारी जीत कर आई थी। जहाँ तक आपने पूछा मेरे वार्ड के लिए, तो आप अगर देखेंगे तो मैं निरंतर जनता के बीच में रहता हूँ, वार्ड के बीच में रहता हूँ। वार्ड की जो एक सभासद का कर्तव्य होता है उस कर्तव्य, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये सब तो कहना बेईमानी है, लेकिन जो एक सभासद का कर्तव्य है उस पर मैं खरा उतर रहा हूँ। अभी आप यहाँ से निकलेंगे बाहर तो आप देखेंगे कि गलियाँ खुदी हुई है, कहीं खंबे लग रहे हैं, तार जो जर्जर तार थे वो तार बदला जा रहा है। यानी पूरे वार्ड में कहीं भी आपको जर्जर तार नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको खंबा, जहाँ खंबे की कमी होगी खंबा पूरा लगेगा। दूसरी, आप जब सरकारी स्कूल, आपको पता है कि खोड़ा में 4 स्कूल है और 4 स्कूल में सौभाग्य से एक मेरे ही वार्ड में स्कूल है। 4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार है। हो सकता है कि 15 अगस्त में झंडा इसी स्कूल में इस बार फहरेगा। तो ये हैं सभासद वार्ड नंबर 3 से और इनका कहना जो इन्होंने कहा वो तकरीबन कुल मिलाकर के 90% क्या बल्कि बिल्कुल 95% सही है। अभी दिल्ली वाला रोड एक नरक बना हुआ था, वो इन्हीं की देन है। एक ये हैं और इनके सहयोगी इधर पीछे सतीश गुप्ता, कुछ उनका भी सहयोग रहा है और बाकी इनका सहयोग रहा। इन्हीं के सहयोग से आज ये रोड सूखा पड़ा हुआ है। जो लोग यहाँ खोड़ा के लोग निकलते हैं। और हम एक छोटा सा सवाल और करेंगे कि इस वार्ड को लेकर के, आपके चुनाव को लेकर क्या तैयारी चलती है, कैसा माहौल है, कैसा माहौल रहेगा इस बार? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आसपास के 3 वार्ड हैं, 2, 3, 7 और यहाँ पे अध्यक्ष जी बहुत अनुभवी हैं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं।
हमारे जिला के मंत्री ईश्वर सिंह गंगेश जी जो पूर्व सभासद हैं, तो अंकल जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और ये निश्चिंत रहिए कि हम हर एक बूथ जीत रहे हैं। आपने कहीं भी, मैं तो अपने वार्ड की छोड़ दो, आप पूरे खोड़ा में कहीं भी आपने विपक्ष का कोई झंडा डंडा बैनर नहीं देखा होगा। मैं तो कम से कम नहीं देखा है। और यहाँ आप देख रहे हैं झंडा भी है, डंडा भी है, बैनर भी है, कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि खोड़ा की जो हमारे मंडल में लगभग 89 बूथ होता है, 89 के 89 बूथ हम जीत रहे हैं। और मैं अपने वार्ड में तो एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं। कि कल जो आपके कैबिनेट मंत्री जो अभी बने हुए उत्तर प्रदेश के माननीय सुनील शर्मा जी जो यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने कल एक बात हमें बताई है कि 4 महीने का सफाई कर्मियों का जो खर्चा आता था वो और 85 लाख रुपए का आज वो खर्चा 4 महीने का 2,95,00,000 रुपए का दिखाया गया है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे सवाल किए आपने। अभी आपको मैं बताऊं, 4 महीने पे पेमेंट होती है। जो खोड़ा से पूरा कूड़ा कलेक्शन होता है, वहाँ से कूड़ा जो उठता है जहाँ डंपिंग ग्राउंड से, तो उसकी पेमेंट होती थी 55 से लेकर 75 लाख तक। अभी जैसे ही ईओ जो हमारी पुरानी ईओ थी शालिनी गुप्ता के जाने के बाद 4 महीने की पेमेंट हुई है 2,95,00,000। और मुझे कहने में कोई ना डर है ना संकोच है कि हमने शिकायत की है। तो उसमें नुकसान आपके वार्ड का भी तो 34वां हिस्सा आपका भी बता रहा हूँ। तो उसमें एक शिकायतकर्ता मैं भी हूँ। कमिश्नर को भी हमने शिकायत लिख के दी है और जिला अधिकारी को भी शिकायत लिख के दी है और इसकी जांच होगी। ये भाजपा की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है। आपने देखा होगा कि बगल में जिस रोड की आप बात कर रहे थे, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में है। कारण क्या है? भ्रष्टाचार। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, चेयरमैन तो बहुत छोटी चीज़ है। जहाँ मुख्यमंत्री जेल में है, तो ये मोदी योगी की सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और इसीलिए जनता हमें 400 सीटों के आशीर्वाद दे रही है। पूर्णतः हम लोग जीत रहे हैं और मजबूती से सरकार बनेगी। और आपने सुना होगा मोदी जी के हर मंच से कि इस बार जो होगा अलग काम होगा, बहुत तरीके से काम होगा। देश जो हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है, तो तीसरी अर्थव्यवस्था बन के रहना है। हमारे साथ पूर्व सभासद हैं ईश्वर गंगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है जो 400 पार का जो नारा देश में जो लग रहा है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? नहीं, 400 पार होंगे। जो कह देते हैं, जो मोदी जी कहते हैं, उसका टारगेट हम पूरा करते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता मन से लगे हुए हैं और सभी अपनी तैयारी में है, फुल तैयारी में। 24 घंटे भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा तैयारी रहता है। तो ये है तमाम कार्यकर्ता, ये भाजपा से हैं और ये वार्ड नंबर 3 से, और ये सारी अपनी कैंपिंग करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि हम घर घर जा कर के एक जैसे अलग जगाते उस प्रकार से हम जनता को जगाएंगे। और जो हम नरेंद्र मोदी ने जो माननीय देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जो 400 पार का जो नारा दिया है, हम उस पर खड़े उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। योगी मोदी जिंदाबाद।